जय हिंद। जानेंगे विटामिन ए से के तक कौन से विटामिन से क्या लाभ होता है, विटामिन की कमी होने से कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा फूड में कौन सा विटामिन पाया जाता है। एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए अच्छे भोजन और एक्सरसाइज की ज़रूरत होता है। विटामिन की कमी से गरीब घर के बच्चे और विटामिन जिसको पूर्ण रहता है अमीर घर के बच्चे देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस होता है। गरीब घर के बच्चे चेहरे में उतना ग्लेजिंग नहीं होता है, यानी चमक ज़्यादा नहीं होता है, सुंदरता भी नहीं लगता है। जबकि अमीर घर के बच्चे उसके चेहरे में ग्लेजिंग होता है, चमक ज़्यादा होता है, सुंदरता वो ज़्यादा लगता है और विटामिन की कमी से कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं। अब आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य सोर्स है हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, सोयाबीन, चुकंदर, टमाटर, पपीता, आम, अनार, दूध, जितने भी तरह का लाल फूड होते हैं उस सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। पहला है रतौंधी बीमारी। ये ऐसा बीमारी है जो दिन में तो दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है, बस धुंधला टाइप का दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है। रूखी त्वचा होना, त्वचा रूखी हो जाता है, सूख जाता है, अट्रैक्टिव चेहरा नहीं होता है। आप गरीब घर के गोरे बच्चे को देख सकते हैं या देखिएगा और अमीर घर के सांवले बच्चे, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अमीर घर के जो सांवले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में और सुंदर ज़्यादा लगता है देखने में, क्योंकि विटामिन ए का ही कमी से होता है। बच्चों के शरीर में विकास नहीं होना, विटामिन ए का ही कमी होता है जो बच्चों के शरीर में विकास नहीं हो पाता है और कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर होना, विटामिन ए की कमी से इम्यूनिटी शक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। थकावट महसूस होना, विटामिन ए की कमी से थकावट ज़्यादा महसूस होता है, कुछ भी काम करने बाद तुरंत बैठ जाता है, अब काम करने का मन नहीं करता है, ज़्यादा नींद भी ज़्यादा लगने लगता है जब थकावट ज़्यादा लगता है तो। प्रजनन में समस्या, विटामिन ए की कमी से महिलाओं को प्रजनन में मतलब माँ बनने में दिक्कत होती है। उस महिलाओं को ज़्यादा विटामिन ए यूज करना चाहिए जो बच्चे अपने माँ से दूध पीता हो। होंठ फटना, ये सब विटामिन ए का ही कमी से होता है। अगर ये सब बीमारी से बचना चाहते हैं तो विटामिन ए ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन बी, B12। विटामिन बी का मुख्य सोर्स है दलहन का अनाज, दूध, अंडे, चिकन, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं का आटा, बादाम, अखरोट, ये सब विटामिन बी का मुख्य सोर्स हैं। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। शक्ति में कमी यानी ताकत उसका घट जाता है, कमजोरी टाइप का लगता है, मन चिड़चिड़ा टाइप का लगता है, सुस्तीपन आता है, डिप्रेशन हो जाता है, विटामिन बी का ही कमी से होता है। मुंह के छाले, मुंह में छाले होने लगते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं विटामिन बी की कमी से। नींद कम आना, विटामिन बी की कमी से नींद भी कम आता है। पाचन क्रिया खराबी होना, खाना खाने के बाद ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, उसका विटामिन बी का ही कारण होता है। शरीर का वजन घटना विटामिन बी का ही कारण हो जाता है। अब आते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी का मुख्य सोर्स है आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, मूली के पत्ते, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं। स्कर्वी रोग जैसे थकावट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, दांतों में ढीलापन यानी मस्वर कमज़ोर हो जाने के बाद दांत हिलने डोलने लगता है, विटामिन सी के ही कमी से होता है। बाल झड़ने की समस्या विटामिन सी की कमी से होता है। जोड़ों में दर्द, बैठने उठने में बहुत तकलीफ हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। मन सुस्त टाइप का लगना विटामिन सी का ही कमी होता है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत आता है विटामिन सी की कमी से। त्वचा का रूखा होना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, त्वचा रूखा हो जाता है,
चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाता है। जो व्यक्ति 25 साल का है वो 35 साल का लगने लगता है, जो 35 का है 45 का लग जाता है। विटामिन सी की कमी से आँखों के नीचे काला काला होने लगता है, उसको विटामिन सी का ही कमी होता है। घाव भरने में देर लगना, अगर कहीं चोट लग जाता है या कहीं कट जाता है तो वो देरी से ठीक होता है घाव, इसलिए विटामिन सी का यूज ज़्यादा करना चाहिए। वज़न बढ़ना, अचानक वज़न भी बढ़ जाता है, शरीर में पानी बढ़ जाता है विटामिन सी की कमी से। आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। विटामिन जिसको पूर्ण मात्रा में मिलता है उसको मोतियाबिंद जैसी बीमारी होने का चांस कम होता है। अगर ये सब बीमारी से बचना चाहते हैं तो विटामिन सी का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी का मुख्य सोर्स है सूरज का रोशनी यानी धूप। विटामिन डी सबसे जो ज़्यादा मिलता है सूरज की रोशनी से ही मिलता है। दूध में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। भोजन, कोई भोजन करते उसमें भी विटामिन डी मिल जाता है। मछली, मशरूम, मूली और पत्ता गोभी, ये सबसे भी विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी पतला होने लगता है और कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी हड्डी में चोट लग जाता है तो हड्डी टूट जाता है। और विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चे में, नन्हे बच्चे में सांस लेने में भी तकलीफ हो जाता है। आप ये दादाजी को देख सकते हैं, दादाजी धूप सेक रहे हैं। इनको पता है कि अगर हम धूप नहीं सेकेंगे तो मेरा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण अगर कहीं लुढ़क उड़क गए हैं तो हड्डी तुरंत टूट जाएगा। इन सब से हमको प्रेरणा लेना चाहिए, कैसे दादाजी अपने हड्डी को मजबूत कर रहे हैं। लड़की को देख सकते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान में एक्सरसाइज भी कर रही है और धूप भी सेक रही है स्वस्थ रहने के लिए। इन सबसे भी प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से बीमारी हो सकता है? हार्ट जैसे संबंधित बीमारियां विटामिन डी की कमी से हो सकता है। हड्डियों में दर्द, हड्डी कमज़ोर हो जाना और टूट जाना जैसे विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होना, थकावट महसूस होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, तनाव और डिप्रेशन महसूस करना विटामिन डी की कमी से हो जाता है। कैंसर जैसे बीमारी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति धूप में नहीं जाता है बहुत दिन तक, हो सकता है उसको कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता हो। अगर ये सब समस्या से बचना चाहते हैं तो विटामिन डी का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का मुख्य सोर्स है बादाम, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और अंडे, अखरोट, पपीता, ये विटामिन ई के मुख्य सोर्स हैं। विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है? विटामिन ई की कमी से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, जिसके कारण हमको खतरनाक समस्या झेलना पड़ सकता है। ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, हार्ट जैसी समस्या हो सकता है। और बालों का अधिक झड़ना विटामिन ई की कमी से ही होता है। सबसे ज़्यादा बाल ही झड़ता है विटामिन ई की कमी से। पाचन संबंधित समस्या हो सकता है। आँखों से कम दिखना, या आँखों से कम दिखना तो होता ही कम दिखता है और झिलमिलाहट भी दिखता है, साफ से नहीं दिखता है, विटामिन ई की कमी से ही होता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होना विटामिन ई की कमी से ही होता है। अगर ये सब समस्या से बचना चाहते हैं तो विटामिन ई ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के का मुख्य सोर्स है ब्रोकली, आप इमेज में देख सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, शलजम, दूध, दही, पीले और हरे रंग का फल, फिर से सुन लीजिए, पीले और हरे रंग का फल, ये सबसे ज़्यादा विटामिन के का मुख्य सोर्स है। बीन्स और चुकंदर, ये भी विटामिन के का मुख्य सोर्स है। विटामिन के से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है? विटामिन के से शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो अगर वहाँ से ब्लड चलने लगता है तो बंद ही नहीं होता है, यहाँ तक कि मौत का भी शिकार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति की विटामिन के से कमी है, अगर कहीं ऑपरेशन का नौबत आ गया या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कट जाता है तो ब्लड उसका पतला होने के कारण ब्लड बहते ही चला जाता है, क्लॉटिंग नहीं होता, यानी थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण उसकी मौत तक भी हो सकता है। और यहाँ तक विटामिन के से हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।